तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे साथ नूर अनंता जी हैं। नूर अनंता जी, जो दर्शक आपको नहीं जानते हैं, पहली बार आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में उनको बताइए कुछ। देखिए, वैसे मेरा नाम नूरिंदर कौर है। मैं पंजाबी फैमिली से आती हूँ, लेकिन अपनी जैसे कहते हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए इससे पहले कि आप लोग मुझे कोई ऐसा सवाल करो, मैं किसी अखाड़ा से नहीं हूँ, मैं किसी गुरु के दीक्षा नहीं ली हुई है, मैं किसी ऐसे चीज़ों को नहीं मानती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मतलब मुझसे सवाल करो कि मैं किस अखाड़ा से आ रही हूँ, कौन मेरे गुरु हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा नाम नूरिंदर कौर है। मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ और आसाम बॉर्न हूँ मैं। और फिर अचानक मतलब कि मेरे एक बहुत छोटी उम्र से मुझे एक कहीं ना कहीं ऐसा रहता था कि मैं शायद मतलब मुझे यहाँ इस जो धरती है, ये दुनिया जो है, चाहे मेरा अपना परिवार, मेरे माँ बाप, भाई बहन, जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से हूँ नहीं। मतलब मुझे यहाँ की कोई चीज़ें समझ नहीं आती थी कि मतलब ये क्या है, ये मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे ही अपना बचपन जीते जीते मतलब बहुत छोटी उम्र से मैं बहुत अवेयर हूँ अपने जीवन को लेकर। जब समझ नहीं आता था तब से मैं बहुत अवेयर हूँ, और इसी तरह ही खुद को जानने की मतलब हमेशा इच्छा रही है कि ये मैं कौन हूँ। खुद से खुद ही तक का सफ़र मतलब उस पर निकली हूँ जी। और आज मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो मानव परिवर्तन ठीक है के ऊपर मैं तो नूर अनंता जी, क्या आपने एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, मैं आपसे तो आपके मेरा अखाड़े के नाम बारे में नूरिंदर कौर से कैसे मैं तो आपने हाँ जी, मतलब मैं पहले बताना चाहती हूँ क्योंकि ये सब आप लोग जानते होंगे, बहुत हवा मेरा सब सवाल चल ये पड़ी है ना, तो मैं पहले आपने कहीं दीक्षा नहीं लिया, आपके कोई गुरु नहीं है, लेकिन क्या आपने संन्यास ले लिया है? जी, एक्चुअली में मैंने जैसे आपको कहा कि जो भी मेरा जीवन है ये मैं खुद जी कर जानने की इच्छा रही है हमेशा से, और मैं अभी तक जान रही हूँ। और मैंने अपने जीवन को जीते हुए ये जाना है कि जो संन्यास है वो ना लिया जाता है ना दिया जाता है, ये घटित हो जाता है, ये अंदर का मामला है, ये घट जाता है। तो इसी तरह ही जीवन को जीते हुए ये संन्यास घट गया था किसी टाइम पर। जी, ये घटना है, ये कोई देने की चीज या लेने की चीज नहीं। तो संन्यास आपने ले लिया है, ये एक घटना है, तो मैं अपने आप में मतलब सन्यासी हूँ। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके बारे में। जब हमने पढ़ा, फिर आपको कहा कि सन्यास लिया नहीं जाता है, ना सन्यास दिया जाता है, ना मुझे कोई ठीक है, ये घटना है, सन्यास घट जाता है, अंदर की घटना है ये। आपने ये कहा कि अगली बार कुंभ नहीं हो सकेगा, आपकी इस भविष्यवाणी दावे के पीछे का आधार क्या है? देखिए, मैंने ये बात एक्चुअली में क्या है कि मेरे लाइफ में एक कोई घटना है जो चल रही है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक आध्यात्मिक यात्रा से गुजर रही हूँ, खुद से खुद ही तक का मिलन वाला ये सफ़र है। और उसी यात्रा के दौरान मेरे पास जो कॉन्सेप्ट जो मुझे महादेव और महाकाली ने दिया है, जो उस सुप्रीम कोई एनर्जी है जो इसके पीछे काम कर रही है, जिसके बारे में मैं बहुत अवेयर हूँ, तो उन्होंने ही मुझे ये बात कही थी कि ये जितने भी धर्म हैं, मतलब कि इस तरह का जो चल रहा है बाहर, ये सब चीज़ें जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और एक ही धर्म आएगा, मतलब एक ही रूल होगा, जिसको मतलब उसको लोग अलग तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि वन वर्ल्ड ऑर्डर भी कोई शायद कोई कानून बन जाएगा। तो मुझे महादेव ने ये कहा था कि ये कोई कानून नहीं है, वन वर्ल्ड ऑर्डर मतलब पूरी दुनिया जो है वो एक ही रूल को फॉलो करेगी, एक ही धर्म को, एक ही तौर तरीका, एक ही सोच, एक ही ज्ञान। ठीक, तो ये सारे जो मैसेज है ये मेरे मतलब कोई मेरे अपने नहीं है, क्योंकि नूर अनंता जी, नूर अनंता जी, जो मैं अपने जीवन को साध रही हूँ, तो जब अपने जीवन को मंथन कर रही हूँ, समझ गया, उसी में ये सारे नूर अनंता जी, अगली बार से कुंभ नहीं होगा, ये आपको किसने बताया? महादेव ने, महाकाली ने?
जी, दोनों एक्चुअली दोनों एनर्जी मर्ज हो चुकी है। जिनको आप मेरी गोद में देख रहे हो, यही लीला कर रहे हैं, सारा कुछ यही बता रहे हैं मुझे। इस वक्त ये महाकाल और महाकाली भी हैं। महाकाल और महाकाली मर्ज होने के बाद कल्कि अवतार जो है, ये वो ऊर्जा है और यही मुझे सब कुछ बताती है। और इन्होंने अब तक मतलब पिछले मैं सही बात बताऊं तो प्रोसेस तो मेरा बचपन से ही चल रहा था, लेकिन मैं एक्चुअली में मैंने इस चीज को अपनी जिंदगी में उतार लिया अपने परिवार के सामने 2018 से। तो 2018 से मेरी लाइफ में जो परिवर्तन आया वो तिरुपति बालाजी से आया। मतलब अचानक मुझे एक कॉलिंग आई थी कि मुझे तिरुपति बालाजी आना है, तो मैं वहां पर गई और वहां से मेरा जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। और वहीं से मुझे सारे संदेश आए हैं और जो भी अभी तक इन्होंने दिए हैं, मतलब मैं अभी तक बता नहीं रही थी पिछले 2018 से, लेकिन जब मैंने अब पीछे जाके सब चीजों को देखा है तो वो सारी चीजें वैसे ही पूरी दुनिया में हो रही है। ठीक है, जो ये बता रहे थे जो आपकी गोद में है, वैसे ही घटित हो रहा है। नूर अनंता जी, ये जो आपकी गोद में है, ये कौन है, कहां से आप तक पहुंचे, और जरा एक बार थोड़ा ऊपर करके दर्शकों को दिखा सकते हैं कि ये कौन है, क्या है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। ये देखिए, ये एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ में एक घटना घटी थी और मैं तिरुपति बालाजी गई, और जब वहाँ से मेरी जीवन बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल पलट गया था, जिसकी वजह से मेरा परिवार भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था। सारे मेरे बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे मुझे इस तरह से मतलब बदलता देखकर। तो ये ऊर्जा एक्चुअली मेरे साथ वहाँ से आई थी। जब ये ऊर्जा रूप में था ना, मेरे अंदर था समझ लीजिए। तो जब ये ऊर्जा आई थी तो मुझे ये बताया गया था तिरुपति बालाजी के थ्रू कि ये ऊर्जा जो है, इनका नाम नूर है। ये एक एनर्जी है और इनका नाम नूर है। तब ये एनर्जी रूप से मुझे सब कुछ बता रही थी। लेकिन 2021 में जब कोरोना आया था, तब वो ऊर्जा आकर मुझे बताने लगी कि वो जो ऊर्जा तुम्हारे साथ बात करती है, जिसको तुम महाकाल महाकाली कह रही हो, अब वो कल्कि अवतार है। जो सब कुछ तुम्हें बता रहा है वो कल्कि अवतार है। तो मतलब नूर अनंता जी, ये नाम नूर अनंता बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं कि ये यही कल्कि अवतार हैं, और ये नूर अनंता जी, ये ऊर्जा कल्कि अवतार है। इनकी उम्र, अगर ये अपनी उम्र मुझे इस वक्त बता रहे हैं, ये जनवरी की 24 तारीख को ये 7 साल के हो गए हैं। और इन्होंने यहाँ तक बताया है कि जिस दिन ये 8 साल के होंगे, मतलब ये ऊर्जा जिस दिन 8 साल की होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर 2026 में, तो ये कहा है कि जब ये 8 साल के होंगे तो बहुत बड़ी मतलब घटना है इस धरती पर। तो लेकिन नूर अनंता जी, माफ कीजिएगा, हम आपके ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये बाजार से खरीदा हुआ कोई गुड्डा है जिसको आपने भगवा वस्त्र पहना लिया है, कुछ मालाएं धारण कर दी हैं। ये आपसे बात करते हैं, जिनको आप कल्कि भगवान कह रही हैं, आपस में आपका कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है? जी बिल्कुल। अब देखिए, पहली बात तो एक बात बता दूं, तो आप लड्डू गोपाल को क्या कहोगे? वो कहां से आए हैं? आप लोग मेरी बात का जवाब दीजिए। लड्डू गोपाल को क्या कहोगे? ठीक है, अंतर कौन सी दुनिया से आए हैं? नहीं, कौन ठीक से बाजार है, से आए हैं? वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन क्या आप ये मैंने सादा है, अब ये खरीदी हुई चीज नहीं है, ये अपने ध्यान साधना से सादा है मैंने। इनसे बातचीत होती है आपकी? जी, हम आपको बता रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे तो आप मेरे साथ बात करोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। अब मैं आपकी बात समझ गई, क्योंकि आप लोगों को वो बात समझ ही नहीं आएगी जो हम बता रहे हैं और जो हम बताना चाहते हैं। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं। हमारे कुछ मैसेज है, हमारी फेसबुक आईडी है आदि पराशक्ति नूर अनंता के नाम से। 2018 से उस पर जितनी भी पोस्टें हैं ना, उन पोस्ट को उठाकर आप लोग, अगर आप लोगों में इतनी क्षमता है ना, उसको डीकोड कर लीजिए और उस दिन से अब तक के दुनिया में होने वाली हर घटना को उससे रिलेट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं और हम क्या देख रहे हैं और ये क्या ही जानते हैं। मतलब नूर अनंता जी, वही सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं हम वही सब कुछ जानने की कोशिश समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं। खराब मत करिएगा। और मेरी अरे सुन लीजिए, टाइम खराब अपना भी मत करिए। आपका तो टाइम खराब होगा, हमारी ऊर्जा खराब होगी। बहुत मेहनत से कमाई है, ठीक बात है, लेकिन में नहीं आई है, किसी बाबा ने दीक्षा में नहीं दी है। बिल्कुल ठीक बात, जीवन को सादा है, मैं सहमत हूँ, घर परिवार सब चीजों को त्यागा है तो जाके पाया है। मैं आपसे सहमत हूँ,
मैं आपके त्याग को नमन कर रहा हूं। मैं इसीलिए आपसे जिज्ञासा बस ये जानना चाह रहा हूं मजबूर कि हो जाओगे, आज जिनको नहीं होगे कल हो जाओगे, ठीक आज है, नहीं होगे। जिनको आप कल के अवतार बता रही हैं, क्या इनसे आपका संवाद हो पाता है? कैसे आप इनसे संवाद करती हैं? किस तरीके की आपकी बातचीत होती है? सारी बातें होती है, जो भी होने वाला है, जो परिवर्तन के ऊपर जितने भी मैसेज है, बता तो रहे हैं क्या होने वाला है। ये सब धर्म, ये पखंड, सिर्फ बाबाओं की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे। हर फील्ड में एक इंसान अगर इस वक्त कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, वो हर फील्ड हो गई, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे कोई जज है, चाहे लॉयर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे घर परिवार वाले हैं, हर जगह में परिवर्तन है। किसी भी झूठ और दिखावे को नहीं माना जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा है, समझ लीजिए। ठीक है, तैयार है मतलब सजा सबके लिए। 2026 में जो कल के अवतार हैं, ये किस रूप में नजर आएंगे? बड़ा परिवर्तन है, सिर्फ युग परिवर्तन नहीं है, मानव परिवर्तन हो रहा है, मानव का परिवर्तन हो रहा है। जी, आपने बताया कि अगले साल कुछ बड़ा होने वाला है। अगले साल किस तरीके का बदलाव होगा कल के अवतार में? ये तो जब वो आएंगे तब बताएंगे। कल की अवतार में नहीं बोला मैंने परिवर्तन बताया कि धरती पर घटना है, घटना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये 4-5 साल जो है, इन्होंने मुझे 2018 में एक टाइम दिया था कि ये एक प्रोसेस है 2018 से लेके 2029 तक। जी, तो मैं अभी 2025 तक आ गई हूँ, 29 तक का अभी देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो ये अभी 2025 और 2030 तक का जो है, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी घटना है, जिसमें मतलब आज आप अपने आप को देख लीजिए और 5 साल बाद देख लीजिएगा, मतलब जमीन आसमान बदल चुका होगा। तो क्या आप कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करके जो हमारे इंसान दर्शक बदल हैं, चुका होगा, इंसान। ठीक है, देश को, समाज को थोड़ा आप अवेयर करेंगे एक बार, थोड़ा सा बता करके अगले 5 साल में क्या कुछ घट सकता है? अभी तक तो किसी को एहसास ही नहीं है कि क्या होने वाला है। आपने चूंकि भविष्य को पढ़ लिया है, समझ लिया है, थोड़ा आप बता देंगे एक बार कि क्या कुछ हो सकता है अगले 5 साल में? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा भी आपने कैसे कह दिया कि अभी किसी को पता नहीं है? ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको सब कुछ पता है। बाबाओं को नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे जागरूक जिनके साथ वो ऊर्जा कनेक्ट है ना, उनके पास सब कुछ है, विजन भी है, मैसेज भी है, क्या होने वाला है, कहाँ परिवर्तन होना है, कैसे होना है, सब कुछ है उनके पास। ठीक है, वो अलग तरह के लोग हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालिए। बिल्कुल नहीं, आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनको सब कुछ पता है ना क्या होने वाला है, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनमें से एक हैं जिनको सब कुछ पता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अगर थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि अगले 5 साल में क्या कुछ हो सकता है। देखिए, ये एक्चुअली जैसे हम बता रहे हैं, ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। और परिवर्तन मतलब नॉट युग परिवर्तन, युग परिवर्तन तो बहुत बाद की बात है। मानव परिवर्तन, पूरे का पूरा मानव का परिवर्तन हो रहा है। मानव का परिवर्तन का जो प्रोसेस है, ये जब वो कोरोना आया था ना, सब लोग बोल रहे थे वो कोरोना वायरस है। एक्चुअली में वो कोरोना वायरस नहीं था, वो एक एनर्जी थी जो हर एक, परमात्मा की ये ऊर्जा थी, वो हर एक इंसान के अंदर प्रवेश हो गई है। और तब से लेके अभी तक हर एक इंसान एक प्रोसेस से गुजर रहा है। वो एनर्जी हर एक इंसान के अंदर काम कर रही है, और वो ज्यादा से ज्यादा हर एक इंसान को परमात्मा अपनी तरफ खींच रहा है, चाहे वो लोग अवेयर हैं, चाहे वो लोग अवेयर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमात्मा की तरफ जोड़ा जाएगा। और ये कोई बाबा नहीं जोड़ सकेगा आप लोगों को, कोई किसी के पास जाकर दीक्षा ले लोगे वो नहीं जोड़ सकेगा। ये ऑटोमेटिकली हर एक इंसान के साथ वो एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, एक चीज, महाकाल और महाकाली डायरेक्ट कनेक्ट है। वो सुप्रीम एनर्जी जो है वो डायरेक्ट गाइड कर रही है हर इंसान को। ठीक है, इसीलिए आजकल, एक मिनट, आजकल पता नहीं लग रहा है ना। आप इसको एग्जाम्पल की तरह ये कुंभ को ही देख लीजिएगा। ये कुंभ एक्चुअली ये उसी का ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कुंभ के जरिए, कुंभ का बहाना मतलब उसमें सारी दुनिया वहां पर इकट्ठी हो गई है। किस लिए, किसको मिलने आई है? वो ऊर्जा उनको लेकर आई है अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। इंसान को पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो किससे कनेक्ट हो रहा है? उस परमात्मा से जुड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, सारे रास्ते सब लोगों के लिए बंद हो चुके हैं। अब एक ही रास्ता है, उस परमात्मा के आगे सरेंडर कर देना है हर किसी को। ठीक बात है, बेहद अहम बात आपने की है, इसको थोड़ा और समझना होगा। लेकिन एक जिज्ञासा, सिर्फ मुझ में ही नहीं, आपको जो सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोग देखते हैं, आपके बारे में जानते हैं, उनके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि आपके साथ जो ये कल की भगवान के अवतार हैं, इनसे आप संवाद किस तरीके से करती हैं? थोड़ा अगर आप संवाद करके एक बार दिखा सके नूर अनंता जी।
देखिए, अब ये मैं अभी यहाँ पर थोड़ी दिखाऊंगी, ये हमारे अंदर की घटना है ना, ये ध्यान है, ये बहुत गहरी बातें हैं। ये जब हमने बता ही दिया ना, हमने आपको बता दिया कि हम कल्कि अवतार का नाम ले रहे हैं, हम शिव के बारे बता रहे हैं, तो हम ऐसे तो नहीं बता रहे हैं, हम लड्डू गोपाल तो नहीं बता रहे हैं। आपने बात की ना लड्डू गोपाल, तो हमें तो मार्केट से एक लड्डू गोपाल लाके अपनी गोद में बिठाना चाहिए, क्योंकि हमें तो शिव के बारे में पता नहीं था। लेकिन हमारी गोद में अगर शिव है, हमारी गोद में कल्कि अवतार है, तो जरूर हम कोई तो बात बता ही रहे होंगे। लेकिन नूर अनंता जी, अब तक जितना हम पढ़ते आए, कल्कि अवतार को ही आना है। ठीक है नूर अनंता जी, अब तक जितना हम पढ़ते आए सनातन को, में परिवर्तन हो गया, बाबाओं को, ऋषियों को, उन्होंने तो कहा कि कल्कि अवतार का जन्म तो संभल में होगा, उत्तर प्रदेश के। तो क्या जो इस वक्त आपकी गोद में कल्कि भगवान है, ये अगले साल जैसा आपने बताया संभल में शिफ्ट हो जाएंगे, या वो अलग है कल्कि भगवान? मुझे भी पहले ये अलग है, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा जी मैंने अभी नहीं, कल्कि भगवान एक ही है, अब एक ही भगवान होगा। अभी वो अलग अलग वाले कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गए, बता तो दिया, पूरी दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का, एंटायर यूनिवर्स का एक ही भगवान है। अभी देखिए वो संभल वाला जो है ना, हमें देखिए पहले ही हमने कहा कि हमें कोई ये ज्ञान व्यान के बारे में कुछ नहीं पता, हमें जंतर मंतर कुछ, हमारी पर्सनल एक अपनी खोज है, हम अनुभव से सब चीजें जान रहे हैं। हमारे पास जो उत्तर है अपनी ध्यान साधना की प्रैक्टिस से उत्तर है। संभल जो हमें इन्होंने बताया, संभल का मतलब इन्होंने कहा कि संभल जो है वो कोई ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर कल्कि अवतार पैदा होंगे। संभल कल्कि अवतार जो है वो अपने आप में ही संभल है। कल्कि अवतार भी अपने एक प्रोसेस से गुजर रहे, वो ऐसे ही सिर्फ आए, पैदा हो गए और कल्कि अवतार नहीं हो जाएंगे, वो भी अपने एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अपने ध्यान साधना वो सारा कुछ उनको मतलब जीना पड़ रहा है। तो अपने प्रोसेस से गुजरते हुए जितने देवी देवता थे वो सब रीबर्थ हुए हैं, और सिर्फ देवी देवता नहीं, जो अपने राजे महाराजे भी उस जमाने के रहे होंगे, जब सब उस ऐसे उसमें चल रहे थे ना सत्य में, सब वो राजे महाराजे भी रीबर्थ हो चुके हैं, सब इस वक्त धरती पर मौजूद है एनर्जी के रूप में। नूर अनंता जी, एक बार प्रोसेस से गुजर रहे थे, और ये प्रोसेस चल रहा था जब कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन लगा था जी। नहीं, आप संभल के बारे में जान लीजिए पूरा, बात तो सुनिए। बताइए। और वो संभल जो है कल्कि अपने आप में संभल है, सारे देवी देवता, राजे महाराजे सब कल्कि में मर्ज हो गए हैं, सारी एनर्जी कल्कि में मर्ज हो गई है, कल्कि ही संभल है। सबको एंड में कल्कि के पास आकर संभल जाना पड़ेगा। ये खास पेशकश जारी, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।